हेलो फ्रेंड, मैं हूं मोहित कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल सुमित टेलर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम शोल्डर यानी कि तिरे की जो गिर जाने की समस्या है, जो ऐसे गिर जाते हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आर्म होल की जो प्रॉब्लम आता है, कितने में हम रखें और कितने में काटें, उसी के बारे में बात करेंगे। तो बिगनर लोग काफ़ी मैसेज करते हैं कि सर ये हमारे जो आर्म होल की जो गहराई है कितने में काटें, उसके बारे में पूछते रहते हैं। तो चलिए उसी के बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं शोल्डर कैसे गिरते हैं और क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं शोल्डर गिरने का क्या कारण है। इसमें जैसे आप लोग सोचते होंगे कि जैसे मैंने हाईवी ब्लाउज बना लिया तो शोल्डर गिर गया, या पतला यानी कि स्लिम ब्लाउज बना लिया तो शोल्डर गिर गया। ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, जैसे हमने पीछे का जो गला होता है उसमें जो हमने डीप कितना रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे हमने 6 इंच 7 इंच डीप रख लिया तो उसका शोल्डर का जो नाप होता है वो अलग होता है। और 4 इंच यानी कि 1 2 और 3 और 4 इंच यानी कि जिसमें हम उसका जो नाप आता है उसका जो शोल्डर गिरने की समस्या होता है, और वो शोल्डर का नाप अलग होता है। तो 4 इंच तक का जो शोल्डर का नाप होता है वो अलग होता है, और वो 6 और 7 इंच का जो नाप होता है उसका अलग होता है। तो उसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। चलिए एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास एक पुराना ब्लाउज की नाप है, इसका शोल्डर कितना है और नेक की लंबाई कितना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, आस्तीन की बगल से लेंगे हम, ये 14 इंच आ रहे हैं। उसके बाद इसका नेक लंबाई ले लेंगे, ये नेक लंबाई हमारा 8 इंच आ रहा है। तो चलिए इसी की फार्मूला के अकॉर्डिंग हम काट के बताएंगे कि शोल्डर और आर्म होल को कैसे लेना है। इसमें अगर जैसे हमारा नेक की लंबाई 4 इंच आ गया, 2 इंच आ गया, या कॉलर वाले ब्लाउज बनाना है तो उसका जो आर्म होल और शोल्डर की लंबाई क्या होता है उसको भी बताऊंगा। ये गहरा डीप नेक है तो मैं इसमें एक फार्मूले की तौर पे बता रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे आपका गहराई कम है तो उसमें 4 इंच में कितना बनाना है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास ये मेन फैब्रिक कपड़ा है, इसे मैं आपको बताऊंगा तीरा कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो फ्रेंड्स जो शोल्डर नापने का हमारा सिंपल सा फार्मूला क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लंबाई कितना लिया था, वो ब्लाउज का जो था 8 इंच था गले की लंबाई। तो कभी भी आप जैसे गले की जो शोल्डर की लंबाई लेते हैं तो गले के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, जैसे अगर आपके पास 4 इंच से बड़ा हो गया आपका जो गले की जो पीछे बैक की नेक की लंबाई है, तो उसमें हमको क्या करना है, 6 इंच लेना है। कैसे 6 इंच लेना है, जैसे हमारा 4 इंच से बड़ा हो गया 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच, तो हमको डायरेक्ट शोल्डर की नाप नहीं लेना है। इसमें हमको यहाँ से 6 इंच लेना है। ये देखिए मैं 6 इंच ले रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ। और उसके बाद देखिए क्या करना है, आर्म होल की लंबाई कैसे लेना है उसको भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से मैं 6.5 इंच पे एक मार्क लगा लेता हूँ, ये देखिए। और ये सीधा खींचने के लिए यहाँ से भी 6 इंच का मार्क लगा लेता हूँ शोल्डर के लिए। ये देखिए, लाइन को ड्रा कर लेंगे शोल्डर का। चलिए इसको भी मार्क लगा लेते हैं आर्म होल को। उसके बाद देखेंगे इसमें 1.5 इंच पे जो आर्म होल की गुलाई है उसको ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए, चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। बैक पल्ले का है ये देखिए। और जैसे जितना आपको फिटिंग रखना है तो ऐसे उसमें शेप दे सकते हैं इसको। ये देखिए, आपको जितना भी रखना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए क्या होता है, और यहाँ पे देखिए ऐसे एक तिरछी लाइन खींच देंगे। क्यों खींच रहा हूँ इसको, जो शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं आते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या करना है हमको, पीछे गले की लंबाई और ज़्यादा है, जैसे 11 इंच 12 इंच 13 इंच, ऐसे तो कोई ज़्यादा रखता नहीं है, लेकिन कोई रख भी दिया तो उसके लिए क्या फार्मूला है वो देखिए। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे ही शोल्डर का नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम 5.5 इंच पे ही ले लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से उसको ऐसे मार्क लगा लेंगे। और जो आर्म होल की जो गहराई है वो हमारा 6.5 इंच आएगा। इसको बढ़ाना नहीं है, शोल्डर को कम कर लेना है। कब करना है, जैसे
10 इंच से ज़्यादा हो गया है, 11 इंच हो गया, 12 इंच हो गया या 10 इंच भी हो गया, तो हमको शोल्डर की जो लंबाई लेना है 5.5 इंच पे ही लेना है। आपको इस फार्मूला को बिल्कुल याद रखेंगे तभी आपका फिटिंग बैठेगा, अन्यथा बेकार हो जाएगा। जैसे मैं आपको जो शोल्डर का फार्मूला इधर का भी बता देता हूँ आपको। ये हमारा नेक गले के लिए 2.5 इंच मैंने यहाँ से खोल दिया। अब मैं यहाँ पे ये देखिए 2.5 इंच पे खोला हूँ और इधर भी 2.5 इंच पे खोलना है। उसके बाद देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे कितना इंच ले रहा हूँ इसका गले को, ये देखिए 12 इंच पे लिए हूँ। तो ये हमारा जो और जितने गहरा करेंगे तो ये हमारा जो गले की जो फैलाव है वो बढ़ते जाएगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, शोल्डर के गिरने का वो प्रॉब्लम है वो हटेगा नहीं। तो इसी कारण से इसमें 5.5 इंच हमको लेना है। तो फ्रेंड ये था डीप गला के लिए फार्मूला। अब मैं आपको छोटा गला यानी कि 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच, या आप अगर कॉलर वाले सूट बनाते हैं या ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है, तो उसी को बताएंगे। चलिए मैं इसी कपड़े को मैं उल्टे कर लेते हूँ और उसमें भी मार्किंग करके बताऊँगा। और इसको मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको समझना है, मैं मात्र इसमें डेमो दिखाया था आपको, तो इसको कटिंग नहीं कर रहा हूँ। उसका क्या फार्मूला है चलिए हम उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो चलिए कपड़ा को हम ऐसे पलट लेते हैं दूसरे पार से। ये देखिए ऐसे मैं इस कपड़े को दूसरे पार से पलट लेता हूँ और इसमें सीधा मार्क करके इसको सीधा कटिंग के लिए एक मार्क लगा देते हूँ, तब कि जो कि सीधा खिंचाएगा। तो फ्रेंड देखते हैं हमारा दूसरा फार्मूला क्या है शोल्डर काटने का। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे हमारा बैक नेक की गला की जो लंबाई होता है यानी कि जो डीप होता है, अगर 4 इंच, 3 इंच और 2 इंच या 1 इंच या कॉलर वाला होता है, तो उसमें हम शोल्डर का डायरेक्ट काटेंगे। कैसे काटेंगे, जैसे हमारा शोल्डर 14 इंच है तो हम उसका हाफ कर देंगे, तो हाफ कितना हो जाएगा 7 इंच। और आर्म होल की लंबाई कैसे निकालेंगे, आर्म होल की लंबाई निकालेंगे जैसे हमारा ये 7 इंच था तो इसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे यानी कि 7.5 इंच कर लेंगे। तो चलिए इसी को मार्क लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं ये देखिए 7 इंच पे एक मार्क लगा रहा हूँ। उसके बाद आर्म होल के लिए हाफ इंच और एक्स्ट्रा कर देना है यानी कि 7.5 इंच। तो यहाँ से एक मार्क लगा लेंगे। ये फार्मूला से अगर आप कटिंग करते हैं तो बिल्कुल सटीक बैठेगा और आपका जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए इसको मार्क लगा लेते हैं ऐसे, ये देखिए, और इधर से भी एक मार्क लगा लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच का जो आर्म होल की गहराई है उसको ले लेंगे, ये देखिए, और यहाँ से हम एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। वही फार्मूला और अपनाएंगे जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होता है वो इसी कारण से। तो चलिए फ्रेंड इसको भी हम फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको जितना हमको फिटिंग रखना है उसको रख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ऐसे मार्क लगा लेंगे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, और वीडियो कैसे लगा इसका ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो देखते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं।